को अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि बानी की शिफा हॉस्पिटल मुंतकली को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जीएनएन सबीन शहबाज। सबीन, बताइए अदालत की जानिब से मजीद क्या ऑर्डर जारी किया गया? सबीन, आपको आवाज़ आ रही है? सबीन शहबाज, अगर सुन सकते हैं तो बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, इस हवाले से बताइए। सबीन से रब्ता नहीं हो पा रहा। नाज़रीन, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि बानी की शिफा अस्पताल मुंतकिली को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं और जो उसकी सियासी क़यादत है वो इस बात पर ज़ोर दे रही थी, मुतालबा कर रही थी बारहा कि बानी पीटीआई की सेहत के कुछ मसाइल हैं और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। सबीन शहबाज से रब्ता बहाल हुआ है। सबीन, बताइए अदालती हुक्म से मुतालिक। देखिए तंजीर, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। 3 की बेंच ने इस हवाले से समाअत की। फर्स्ट हाफ में मांगी थी कि बानी पीटीआई को अगर अस्पताल शिफ्ट किया जाता है, ये मुलाकातों की है तो फिर सबीन, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक अहम डेवलपमेंट हुई है बानी पीटीआई के केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि बानी की शिफा हॉस्पिटल मुंतकली को सियासी तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से जब समाअत हुई तो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट पेश की गई थी बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से, जिसमें यह डिक्लेयर किया गया था कि उनकी आंख भी नॉर्मल है और 3 बार जो उनका अडियाला जेल के अंदर चेकअप भी होता है, उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है और शेड्यूल के मुताबिक मुलाकातें भी कराई जाती हैं। और जेल हुकाम की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इस केस को खारिज किया जाए। फैसला महफूज हो चुका था और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम डेवलपमेंट हुई है, फैसला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। और अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि बानी की शिफा हॉस्पिटल मुंतकली को सियासी तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। फुटेज भी आप देख सकते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इस वक्त वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मियाँ शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, बताइएगा, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और कल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के बाद ये फैसला आया है, क्या कहेंगे? देखें, कल 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी। एक तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी और दूसरी अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट थी और उसमें आज समाअत हुई है। समाअत के दौरान मुख्तलिफ रिमार्क्स जो हैं सामने आए। उसमें यह भी कहा गया कि बानी की जो सेहत है उससे मुतल्लिक उनका जो ब्लड प्रेशर है या उनकी आंख का मसला है या उनकी जो नब्ज है उसका मसला है, तो ये उसमें बताया गया कि वो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जो होता है वो भी गलत है। उससे जो है वो जिस्म के दीगर ऑर्गन्स जो है वो भी मुतासर हो सकते हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ रिमार्क्स जो हैं वो जज साहिबान का जो है वो सामने आए। उन्होंने ये कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक ना हार्ट नॉर्मल है, ना पल्स नॉर्मल है, ना BP नॉर्मल है, ना डेंटल नॉर्मल है, ना आई नॉर्मल है। जस्टिस शाहिद वहीद के ये रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि BP की तो मुस्तकिल मॉनिटरिंग जो है वो होनी चाहिए और रोज़ाना इस पर सुपरिटेंडेंट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि रोज़ाना 3 डॉक्टर्स इमरान खान को चेक करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद डॉक्टर्स को भी बुलाया जा सकता है। जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि ये तो फिर और भी ज़्यादा सीरियस है और रिपोर्ट के मुताबिक जितने ह्यूमन ऑर्गन्स हैं वो सब मुतासर नज़र आते हैं। तो इसमें आज अदालत ने बड़ा हुक्म जो है वो दिया है और अदालत ने कहा है कि बानी पीटीआई को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और शिफा अस्पताल मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आज जो है हुक्म सुना दिया है और ये कहा गया है कि बानी को आज ही अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट जो उसमें आइंदा समाअत जो है वो इस समाअत मुलतवी करती है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो आइंदा समाअत तक होगा। और इस केस में ये ऑर्डर दिया गया है कि फौरी तौर पर मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील देकर उनको आज ही शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। ठीक है शाहिद, साथ रहिएगा। सबीन ने हमें ज्वाइन किया है। सबीन, शाहिद बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो हॉस्पिटल वाले तश्कील करें। अगर पीटीआई का मौक़िफ़ देखें
तो उनका ये मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई के इलाज के लिए उनके ख़ानदान या ज़ाती मौलजीन को भी शामिल किया जाए। तो अदालत का इस हवाले से कोई हुक्म सामने आया है? देखिए, आज बुकला की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया था कि बानी पीटीआई के इससे कबल जिस मेडिकल बोर्ड बनना जो है वो हो रहा था, उसके बाद एक नया मेडिकल बोर्ड जो बनाया जिसमें बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन जो है उनको रसाई बानी पीटीआई तक दी जाए। दो नाम मांगे गए थे, एक नाम डॉक्टर आसिम का दिया गया था जबकि दूसरा नाम जो है वो डॉक्टर फैसल सुल्तान का दिया गया था। बेंच की जानिब से ये सवाल किया गया कि डॉक्टर आसिम जो है वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। जब वकील उजैर भंडारी ने यह बताया तो फिर अदालत ने कहा कि डॉक्टर आसिम की जो स्पेशलिटी है उसका जो इलाज है बानी पीटीआई शायद बानी पीटीआई का जो इलाज है वो डॉक्टर आसिम ना कर सके, इसलिए डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी पीटीआई की जो बहन है डॉक्टर उज़्मा उनके हवाले से बुकला की जानिब से उनका नाम दिया गया कि डॉक्टर उज़्मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी पीटीआई से मुलाकात की जो इजाज़त है वो दी जाए, उनका जो मुआयना है वो ये दोनों डॉक्टर जाकर करेंगे। बेंच की जानिब से उस वक्त भी सवाल उठाया गया था कि क्या डॉक्टर उज़्मा जो है ये पीएचडी डॉक्टर हैं, ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और फिर बुकला की जानिब से बताया गया कि डॉक्टर उज़्मा जो है ये एमबीबीएस डॉक्टर, लेकिन जब ब्रेक के बाद इस समाअत का दोबारा से आगाज हुआ तो उजैर भंडारी जो है वो रोस्टम पारा उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो मेजर कंसर्न है, जो हमारी प्राइमरी रिक्वेस्ट है वो यही है कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, उसमें जो चीज़ें हैं उस हवाले से हमारे कुछ कंसर्न हैं, वो कंसर्न हमारे जो है वो दूर है। अगर बानी पीटीआई को अडियाला शिफा हॉस्पिटल जो शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेंच की जानिब से दोबारा ये सवाल किया गया कि अगर बानी पीटीआई को अडियाला जेल से शिफा हॉस्पिटल जब शिफ्ट कर दिया जाता है तो क्या बानी पीटीआई अपना तमाम जो खर्चा है वो खुद उठाएंगे। इस पर उजैर भंडारी ने कहा कि अगर उनको निजी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है तो बानी पीटीआई अपना खर्चा जो खुद उठाएंगे। डॉक्टर नईम अख्तर अफगान ने यह सवाल किया कि आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये इस्तदा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को निजी अस्पताल शिफ्ट किया जाए, तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बानी पीटीआई को क्यों शिफ्ट नहीं किया जा सकता। उस पर उजैर भंडारी की जानिब से कहा गया कि जो डॉक्टर्स हैं हमारा बहनों का जो फैमिली है उनका जो यकीन है वो शायद नहीं है जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि बानी पीटीआई को निजी अस्पताल से वो शिफ्ट किया जाए। तो अदालत ने ये हुक्म दिया है कि बानी पीटीआई को आइंदा समाअत तक शिफा हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ पीटीआई को भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको मेंटेन करने की जो हुक्म है वो अदालत की जानिब से दिया गया, और कहा है कि किसी भी किस्म की जलसा या किसी भी किस्म की जो सियासी इज्तिमा है उसकी पाबंदी होगी और तहरीक इंसाफ से चीज़ की नहानी करवाएगी कि शिफा हॉस्पिटल के बाहर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको जो है वो मेंटेन रखा जाएगा। मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से भी कहा है कि एक नया मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया जाएगा शिफा हॉस्पिटल, और उसमें बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन भी शामिल होंगे। शिफा हॉस्पिटल की जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी हो सकते हैं, और बानी पीटीआई के अगर बहनें या बानी पीटीआई के जो बुकला अगर किसी आई स्पेशलिस्ट का नाम जो है सजेस्ट करेंगे तो अदालत उस पर भी जो है वो देखेगी और फिर मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा। एक अहम डेवलपमेंट है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो हैं वो भी इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सलमान अकरम राजा जो उनकी जानिब से अदालत में आज ये कहा गया कि जो बानी पीटीआई की गुज़िश्ता रोज़ की रिपोर्ट्स हैं हमारे उस पर भी तशवीश है, क्योंकि उसमें बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर भी आई है और बानी पीटीआई को एंजाइटी का भी उसमें जो है वो कहा गया, और उसमें ये हुक्म दिया गया था और उसमें डॉक्टर्स की जानिब से ये सजेस्ट किया गया था कि बानी पीटीआई को मिलने की इजाज़त उनकी फैमिली से दी जाए, क्योंकि बानी पीटीआई जो कैद तन्हाई की वजह से शायद एंजाइटी का शिकार है। उस पर अदालत ने यह कहा था कि अगर एंजियोग्राफी जो है वो होती है, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से यह सवाल किया था कि अगर जो है वो एंजियोग्राफी होती है तो क्या एंजियोग्राफी अडियाला जेल में हो सकेगी, और फिर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उन्होंने कहा था कि जो एंजियोग्राफी है वो इस्लामाबाद में नहीं हो अडियाला जेल में नहीं हो सकती, एंजियोग्राफी के लिए बानी पीटीआई को फिल्म हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल करना पड़ेगा। सलमान अकरम राजा जो वो रोस्टम पर है उनकी जानिब से कहा यह गया कि इससे कबल भी बानी पीटीआई से मुलाकातें हैं वो होती रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये अंडरटेकिंग हमारे से मांगी थी कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाहर आकर जो किसी किस्म की मीडिया टॉक नहीं होगी। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी यकीन दहानी करवाई थी और हम सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन दहानी करवा रहे हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अगर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है तो हॉस्पिटल में अगर बहनों की मुलाकात होती है तो बानी पीटीआई बाहर आकर जो किसी किस्म की जो मीडिया टॉक है वो नहीं की जाएगी। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि बानी पीटीआई को एक आइंदा समाअत तक जो है वो शिफा हॉस्पिटल में ही जो है वो रखा जाएगा, और उसी दौरान में बानी पीटीआई की आंख का मुआयना भी किया जाएगा और बानी पीटीआई को जो है वो शिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में जो रखा जाएगा। जी सबीन से आते रहेगा। मियां साहब आप बताइए, जिस तरह अदालत ने ये भी कहा है कि जो अलशिफा मुंतकिली है इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तो इससे यही मुराद है कि वहाँ पर कोई जमे गफ़ीर या जमघटा नहीं लगाया जाएगा या वहाँ पर कोई पॉलिटिकल गैदरिंग्स नहीं होंगी या अस्पताल के बाहर कोई इस तरह का रश नहीं होगा, क्या इसकी ये वजाहत है? फिर जब बानी पीटीआई को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा तो ये खदशा है कि वहाँ पर जो है वो अवाम भी आएंगे और मीडिया भी आएगा और दीगर लोग जो रहनुमा हैं वो भी आएंगे, तो इस हवाले से अदालत ने यकीनी बनाने के लिए कहा है कि ये यकीनी बनाया जाए कि वहाँ पर कोई जमघटा ना लगे और अवाम का जुलूस ना हो, जलसा नहीं किया जाए, कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं किया जाए ताकि
वहाँ पर जो है वो कुछ सियासी गैदरिंग जो है वो नजर ना आई। ये खालिस्तान एक तिब्बी मामला है और इसको तिब्बी बुनियादों पर ही देखना होगा। और 16 सितंबर तक जब उन्होंने वहाँ पर रहना है तो ये काफ़ी वक्त है, क्योंकि आज जो है वो 18 अगस्त है और 18 अगस्त से 16 सितंबर तक काफ़ी दिन है। और इसमें अगर बानी पीटीआई वहाँ पर रहते हैं, उनका इलाज होता है, मेडिकल बोर्ड उनको देखता है, मेडिकल बोर्ड जो तश्कील पाएगा तो उनकी जो है मुलाकातें भी जो है सियासी मुलाकातों का भी कहा गया है कि बिल्कुल नहीं होंगी। सिर्फ डॉक्टर्स उनको जो है वो देख सकेंगे। जो डॉक्टर्स डिसाइड पाए हैं ज़ाती मुआलजीन में से, वो बोर्ड के साथ जो है मावनत करेंगे, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान। तो ये उनके साथ वहाँ पर होंगे और बाकी मेडिकल बोर्ड जो है वो उनकी देखभाल करेगा, उनके टेस्ट करेगा, उनके जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो है वो उनको मुआयना किया जाएगा ताकि बानी की सेहत से मुतालिक जो खदशात हैं वो दूर हो सकें। और 16 सितंबर तक का हुक्म है कि वहाँ पर बानी पीटीआई रहेंगे। लेकिन ये साथ साथ सख्ती से ये कहा गया है कि कुछ सियासी वहाँ पर माहौल पैदा ना हो, ताकि कोई नई एक जो है वो सियासत का माहौल पैदा करके वहाँ पर जो है वो सेहत से अलावा कोई और मामला जो है वो शुरू ना हो जाए। तो इसको अदालत ने यकीनी बनाया है कि ये पीटीआई को खुद इसका बंदोबस्त करना होगा। अब देखना ये है कि क्या पीटीआई के कारकुन जो हैं वो पीटीआई की क़यादत का ऑर्डर मानते हैं, कहना मानते हैं। वहाँ पर शिफा या हॉस्पिटल के सामने अगर कोई इस तरह की माहौल बनता है तो वो एक बिल्कुल ऐसा सियासी माहौल जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि शिफा हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल शहर से थोड़ा सा हटके है गुंजान आबादी से, लेकिन वहाँ पर शिफा हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी जगह भी मौजूद है। वहाँ पर एक गैदरिंग हो सकती है, लेकिन अदालत ने बाकायदा ये मना किया है कि कुछ सियासी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा शाहिद, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही उनको अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया है, तो ये भी बताइएगा कि कब तक मुतवक्के है इस हुक्म पे अमल दरामद, कब तक हो जाएगा, किस टाइम अल-शिफा उनको मुंतकिल किया जाएगा? देखें, जो अदालत का हुक्म है वो तो कतई है और फौरी तौर पर उस पर जो है लागू है। और अभी जो बानी पीटीआई को शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि शिफा हॉस्पिटल में वो मुंतकिल होंगे